सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? राज्यसभा के बारे में आज जानकारी दूंगा आपको। राज्यसभा राज्यसभा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। यहाँ से आपको आपको लास्ट में मैंने एमसीक्यूज भी कराए हैं, उनको भी करने हैं आपको, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट हैं सभी। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? बताइए, राज्यसभा को क्या हम भंग कर सकते हैं, हाँ या ना? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं या उच्च सदन कहा जाता है। क्लियर? इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है, ठीक है ना। इसे कैसे? अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं। कौन नहीं बैठते हैं? मंत्री नहीं बैठते हैं। इसमें पीएम नहीं बनते हैं, इसके आधार पर पीएम नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा गया है। इसे कौन सा सदन कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। किसी भी राज्य की शक्ति किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब, हम चाहे कहीं के भी हों, हम राज्यसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। जैसे देखना चाहो तो अब देखो, मनमोहन सिंह पंजाब के थे, जबकि असम से वो चुनाव जीते थे, ठीक है ना। अनुच्छेद 180 के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में से आते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है सदस्यों का। राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद। कितने? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, ठीक है ना। जैसे 6 वर्ष का तो हो गया चुनाव, अब उसमें 2 वर्ष पर चुनाव चुनते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, राज्यसभा में अधिकतम सीटें सदस्यों कितना? 250 सदस्य होते हैं। किंतु पीओके जो है ना, पीओके जो है, पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण वर्तमान संख्या कितनी है हमारी? 245 है, ठीक है ना। राज्यसभा निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी? 245। कितने? 245। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं हमारे। कितने सदस्य? 12 सदस्य हमारे क्या होंगे? मनोनीत होंगे। कितने रहे हैं? 233, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद, मतलब दूसरा कोई पद नहीं होना चाहिए उसके पास, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 30 वर्ष की एज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में काफ़ी बार। राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ शिक्षित कहा जाता है इसको। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? ये आपका नाम था वहाँ, ठीक है ना। अब 3 अगस्त 1954 को इसका नाम बदल कर नाम राज्यसभा कर दिया गया। कितने? 3 अगस्त 1954 को, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे चलते हम लोग। अब
देखो अगली हेडिंग है आपके लिए राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ हैं इसके पास। तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति को जब भी हटाया जाता है उस पर महाभियोग लगाया जाता है तो वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगा, राज्यसभा से, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है ना। हाँ, जबकि लोकसभा भंग रहती है तो आपका अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। किससे होगा, जब मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई तो उसका अनुमोदन कहाँ से होगा, आपातकालीन अनुमोदन राज्यसभा से ही होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है विशेष करके। और अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को देती है। किसको देती है, राज्यसभा को। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। ठीक है ना। एक कितने वर्ष के लिए कानून बनता है, 1 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा संगठन जो निर्माण का अधिकार है वो किसको है, राज्यसभा को। ध्यान रखना है, दोनों मिलकर इस सेवा का सर्जन करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपकी इसकी देखो। आगे अगली हेडिंग है आपकी राज्यसभा की कमजोरी क्या क्या है। राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बजट जो होता है वो किस में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो राज्यसभा कितने दिन की से अधिक नहीं रोक सकता, जो है कितने, 14 दिन। ठीक है ना, 14 दिन तक से ज़्यादा नहीं रोक पाएगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तराधिकारी नहीं होता है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उत्तरदायी नहीं होते हैं इसमें। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होता है। वो तो बात सही है, लोकसभा में सीटें ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना। तो देखो, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में सीटें ज़्यादा हुई भाई, वो पारित कर सकते हैं ना। तो देखो आगे हेडिंग है आपकी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। राज्यसभा विधानसभा में राज्य की विधानसभा होती है, उससे निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वहाँ, वो उनसे उनका चुनाव होता है। राज्यसभा में राज्य सीट का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है ना। अगली हेडिंग है आपकी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, खेल, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को मनोनीत किया जाता है। अगली हेडिंग है आपकी केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। देखो, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होने के लिए राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सूची में नाम दर्ज होने वाले व्यक्ति के सदस्य बन सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के मतदान सूची में नाम दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखना। आगे देखो, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ध्यान रखना है, अब इन क्वेश्चनों को विशेष करके करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है, बताओ जल्दी, राज्यसभा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बताइए कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आय क्या होती है, तो कितने वर्ष के। अभी मैंने क्वेश्चन कराया, अभी आपको पढ़ाया डिटेल मैंने। तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर।
बिहार से राज्य के लिए कितने सदस्य निर्वाचन होते हैं? बिहार से जो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कितने होते हैं? 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है कि कौन से अनुपात किसके द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणित मत पद्धति द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? कितनी है बताओ? 245। कितनी? 245। अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? बताइए सबसे ज़्यादा किस में राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है ना। आगे करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसकी बात पर निर्भर करता है? जल्दी से बताएं। राज्य की जनसंख्या पर। किस पर? राज्य की जनसंख्या पर। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राज्य के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्यों का उनका स्थान लेते हैं? बताइए कितने? हर 2 वर्ष बाद। कितने? हर 2 वर्ष बाद। क्लियर। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? बताइए किसको प्राप्त है? राज्यसभा कभी भंग होती है? नहीं होती। राज्यसभा किसी के पास नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा के सभापति के अनुपातिक में राज्यसभा का कार्यकाल संचालन कौन करता है? मान लीजिए राज्यसभा सभापति अनुपातिक राज्यसभा का कार्यकाल संचालित कौन करता है अनुपस्थिति में? बताइए। जो उप सभापति होता है वो ही करता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बताइए कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताएं। निम्नलिखित में किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।